हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो है बिहार स्पेशल। तो आज हम बिहार स्पेशल में देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। बिहार में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जो बिहार रिलेटेड होता है, उसमें बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा ही जाता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आज हम उस क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे। थ्योरेटिकली समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, बिहार की अर्थव्यवस्था है, वो किस तरह से कार्य करता है और इसमें कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बूस्टअप मिलता है। ठीक है, तो सेशन को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था में तो पहला जो पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कृषि। ठीक है, कृषि जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कृषि में देख पा रहे हैं कि आपको बिहार की लगभग 76% 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, मुख्य फसलें कौन कौन सी है बिहार की? धान है, गेहूँ है, मक्का है, गन्ना है और अरहर है। अरहर कौन क्या है? दाल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कृषि। कृषि 76% जनसंख्या कृषि पे ही निर्भर करता है हमारे बिहार का। ठीक है, कौन कौन से मुख्य फसल है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। धान है, गेहूँ है, गन्ना है और अरहर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिहार को भारत का बागान भी कहा जाता है। बिहार को पूछा जाएगा किस राज्य को भारत का बागान भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसे बिहार को कहा जाता है। कृषि में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नहरें और ट्यूबवेल। अभी आप जान पा रहे हैं कि जो नीतीश सरकार है, जो सरकार है बिहार में नीतीश कुमार की, उन्होंने नहरों पे बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं सिंचाई के मामले में, ताकि कृषि को किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो और कृषि अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कृषि में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नहरें और ट्यूबवेल। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है? उद्योग। और ये तो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको पता ही, उद्योग को लेके बहुत सारे पार्टीज़ एलिगेशंस लगा रहे हैं नीतीश सरकार पे। लेकिन हम देखते हैं कि उद्योग में क्या क्या है हमारे पास। बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रमुख है। बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रमुख है। यहाँ क्या क्या बनता है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ बनता है सूती वस्त्र उद्योग, चूड़ा मुरमुरा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी मिलें। ठीक है, चीनी मिलें से याद आ गई कि चीनी मिल लेके बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पीएम को। उन्होंने कहा था मोतिहारी में कि मैं यहाँ पे चीनी मिल बनाऊँगा। ठीक है, तो वो अलग पॉलिटिकल व्यू है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे चूड़ा मुरमुरा उद्योग है। ठीक है, और जैसे अपने बिहार में इसे हम मूढ़ी कहते हैं, और बिहार की कहीं कहीं जगह इसे फड़ी भी कहते हैं। चूड़ा और फड़ी, या चूड़ा या मूढ़ी। जूट उद्योग है, चीनी मिलें हैं। ठीक है, बड़े उद्योग का विकास सीमित है, क्योंकि ये लिमिटेशन आप जान रहे हैं कि बड़ा उद्योग कहीं पे है नहीं। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, और एक जगह और है हाजीपुर में भी औद्योगिक क्षेत्र बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। और मुजफ्फरपुर में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा रिलायंस का जो अपना कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक का कैंपा कोला है, वो बहुत ही जल्दी इस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण BIADA औद्योगिक विकास हेतु कार्य कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, BIADA बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब आते हैं सेवा क्षेत्र, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, IT सेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, पर्यटन भी बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, बिल्कुल सही। आने कुछ समय से, अगर हम रिसेंटली 2-3 साल की बात करें, तो पर्यटन के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान बहुत अच्छा रहा है। जैसे बोध गया, नालंदा, वैशाली और एक राजगीर में ग्लास ब्रिज जब से स्टार्ट हुआ है, तब से क्या हुआ है, पर्यटन बिहार में ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चौथा कौन सा हमारा पॉइंट है? चौथा पॉइंट है हमारा राजस्व स्रोत। जो अपना रेवेन्यू सोर्सेस है, क्या क्या है? कृषि पर निर्भरता हम देख ही रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें अनुदान मिल जाता है, सहायता पर निर्भर करते हैं। अभी आपने देखा हो कि इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट NDA की सरकार बनी, तो बिहार को आपको 2 लाख करोड़ का पैकेज मिला। तो यही सब अनुदान मिलता है हमें। ठीक है,
उत्पाद शुल्क, भूमि राजस्व और पंजीकरण शुल्क। जो गवर्नमेंट आपको उत्पाद शुल्क, जो भी आप बिजनेस करते हो उससे जो टैक्सेस आता है, उसके बाद रजिस्ट्री करते हैं अपनी भूमि का, उसमें जो टैक्सेस आता है, पंजीकरण शुल्क, जो भी आप पंजीकृत करते हैं अपने उद्योग को करिए चाहे अपने ज़मीन को। अब हम देखते हैं बिहार की योजनाएं। बिहार में कौन कौन सी योजना है जो एक्टिव है, ठीक है। तो पहला योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, पहला योजना है। दूसरा योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें आपको स्टूडेंट को एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा दिया जाता है, ठीक है, अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तीसरा है कुसुम योजना, जो VVI है, ध्यान दीजिएगा, कुसुम योजना, कृषि सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा। सरकार जो अनुदान देती है, एक कुसुम योजना करके निकाली है सरकार, बिहार गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत कृषि सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा मतलब सोलर प्लेट्स लगाने के लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए आपको अनुदान देती है सरकार, ठीक है। तो आपको चौथा पॉइंट क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके अलावा एक पॉइंट और निकल के आता है, 2 पॉइंट में बात करूँगा अभी करंट अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट के अनुसार। पहला पॉइंट है वृद्धा पेंशन, जो 400 से 1100 रुपये कर दिया गया है, और दूसरा पॉइंट ये हो जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 125 यूनिट तक फ्री है। अब ये भी योजना के तहत पूछा जाएगा कि बताइए बिहार में अभी इलेक्ट्रिसिटी कितने यूनिट तक फ्री है, तो 125 यूनिट तक फ्री है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार गवर्नमेंट निकाली है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कुसुम योजना। कुसुम योजना के अंतर्गत आप देखिएगा, कृषि सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा, जो सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और आशा करता हूँ कि आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। और तब तक के लिए थैंक यू। मेहनत करते रहिए, सफलता मिलना ही मिलना है। और गुड नाइट और जय हिंद।